तो बच्ची ने आपको क्या बताया जब आपने बच्ची से बात की? उन्होंने उसने यूँ ही बोला कि पापा ने चोट मारी है मेरे जेठ ने भी पूछा, जिठानी ने भी पूछा, उसने बच्ची ने यही बोला कि मेरे पापा ने चोट मारी है। कहाँ पे मारा है पापा ने आपको? हैं? हैं? नहीं बताया। फिर जब लेके आए तो इसकी पजामी सनी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं अपने ससुराल ले गई इसको। कोई दिक्कत परेशानी? कर रहे हैं परेशानी, तो फ़ोन कर रहे हैं, मेरी नंद का भी आ रहा है, जेठ का भी आ रहा है, सबका फ़ोन आ रहा है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम फैसला करने के लिए तैयार हैं। कैसा फैसला? मतलब हम तलाक दे देंगे। क्या करोगे? सर अपने बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। 2 जुड़वा बेटे हैं मेरे, 1 बेटी है। जो जितना तक भी लड़ा जाएगा वहाँ तक लड़ूंगी अपने बच्चों। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। दोस्तों, आपको अक्सर आपने देखा होगा, लगभग रेप की घटनाएं खूब देखी होंगी और बलात्कार के खूब वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस समय जो वीडियो हम बना रहे हैं या जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो पूरा दिल को झंझोड़ देगी। एक बाप ने अपनी मात्र 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, पहले मैंने उनसे जानकारी ली और जानकारी के अंदर ही मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक बाप अपनी मात्र 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप कर सकता है। डूब के मर जाना चाहिए वाकई ऐसे बाप को, और तुरंत गोली मार देनी चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सीधा प्रशासन को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। माफियाओं को गोली मारने की बात की जाती है हमारे भारत देश में, बात की जाती है कि हम माफियाओं का खात्मा करेंगे, तो ये भी एक माफिया से कम नहीं यदि कोई बाप अपनी बच्ची के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरह का घिनौना अपराध कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को जो अपनी बच्ची के साथ मतलब और जाती यहीं तक नहीं रुकी। घटना मैं आपको बता दूं, घटना जनवरी की है। 4 जनवरी को एक बाप अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है और उसको वो दर्द देता है। उसको शर्म आनी चाहिए कि 2.5 साल की बच्ची के साथ जो वो दर्द दे रहा था, तो क्या वो बच्ची दर्द झेल पाएगी? और उसके सास ससुर को, या यूँ कहीं बच्ची ने जब अपनी मम्मी को उस बारे में बताया, तब उसके सास ससुर ने, जेठ ने, घर में जितने भी लोग थे, उन्होंने सब ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, जो आज तक भी उठ नहीं पाया था। भला हो उस संस्था का, देखिए यहाँ पर बोर्ड बना है, बैनर है, इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन का। इस संस्था ने इस विषय को उठाया है और तब जाकर के ये मीडिया में पहुंचा और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेदन करूंगा कि यदि आपको भी इस चीज़ को लेकर के रहम आया हो और लगा हो कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ बहुत गंदी हरकत की है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि ऐसे बाप के साथ क्या करना चाहिए। वो बच्ची मेरे साथ है, देखें अभी यहाँ पर ये बच्ची मात्र 2.5 साल की है और ये उनकी मम्मी है। और अभी इन्होंने ये FIR करी है 6 तारीख को, 22 तारीख को, मतलब आज 23 जुलाई है और 22 तारीख को FIR हुई है। मामला थाने में, क्योंकि इन लोगों ने, पूरा परिवार ने, इनके ससुराल पक्ष ने जो है इस मामले को दबा के रखा, इसलिए ये मामला सामने नहीं आ पाया। फिर भी धन्यवाद दूंगा दोबारा ऐसी संस्था को जिन्होंने इस मामले को उछाला है और समाज तक लेके आने का प्रयास किया है। बच्ची बात कर पाएगी? क्या नाम है बेटा आपका? हैं? रीमा। अच्छा, ये आपके साथ कौन है? मम्मी हैं। अच्छा, क्या हुआ था बेटा आपके साथ, आप बता पाओगे? नहीं बता भाई। अच्छा, पापा ने मारा है आपको? बताओ बेटा, कहाँ पे मारा है पापा ने आपको? हैं? हैं? नहीं बताइए, अभी नहीं बता पाइए। देखिए, बच्चे के ऊपर प्रेशर करना भी सही नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यह पता लगता है इस समय ये बच्ची सहमी हुई है। और 2.5 साल के बच्चे ने, जिस 2.5 साल की उम्र में जिस बच्ची ने ये दर्द झेला हो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्ची इस समय कितनी डरी हुई होगी, कितनी सहमी हुई होगी। लेकिन इनकी मम्मी है मेरे साथ, मैं एक बार इनसे बात करूँगा। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है? गुलचमन। है जी? गुलचमन। गुलचमन। अच्छा, एक बार मुझे बताओ कि बच्ची के साथ जब ऐसा हुआ तो आपको कैसे पता लगा था? मेरे को सर इसकी पजामी ख़राब थी, गंदी थी, ब्लीडिंग हो रही थी। जब मुझे पता चला था, इसके पापा छोड़ के चले गए थे। मैं मार्केट गई थी इसके पापा के ऊपर छोड़ के। अच्छा। कि मेरी बच्ची को देख लेना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 जुड़वा बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा। इन तीनों को छोड़ के गई थी और वो घर पे ही थे उस टाइम। तो अपने बाप पे तो विश्वास कर ही सकते हैं। मैंने कहा अभी आ जाऊँगी।
और जब मैं आई तो वो पजामी पहना रहे थे। तो मैंने बोला, ये रो रही थी, मैंने बोला मुझे दे दो, उन्होंने नहीं दिया मुझे और 1 घंटे के लिए लेके चले गए वो कि मैं चीज़ दिलवा के ला रहा हूँ। फिर जब लेके आए तो इसकी पजामी सनी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं अपने ससुराल ले गई इसको। उन लोगों ने बोला कि ये बात को कहीं मत बोलना, और मेडिक अपने परिवार के डॉक्टर को बुलाया, फैमिली डॉक्टर। तो उसने ये बोला कि इस बात को उछालना मत और दवा देना इस बात को, और पर मैं इलाज नहीं करूँगा, मैं कहीं और भेज दूँगा इसको। तो मेरे जेठ और देवर इसको लेके गए, मेरी बेटी को। जब आपके ससुराल पक्ष ने इस बात को दबाने का प्रयास किया तब आपने क्या किया फिर? मैंने भी सोचा, मैंने चलो, उन्होंने बोला बेटी की ज़िंदगी ख़राब होएगी, इसकी शादी भी नहीं होएगी, तो मैंने कुछ नहीं करा। ये आपकी भी गलती है जो आपने कदम नहीं उठाया। आपने अपनी बच्ची के साथ अपराध होते हुए देख लिया और उसके बाद भी आपने कदम नहीं उठाया। ये दूसरा अपराध आपने भी किया है। हाँ सर, गलती तो है खैर हमारी। उसके बाद क्या किया फिर आपने? आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं या उन्होंने ऐसा क्यों किया? सर इसके मामले में तो मुझे कुछ नहीं पता, उसने क्यों किया ये तो उसका इंसानियत जानती है, वो क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था। क्या काम करते हैं वो? फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का फर्नीचर का काम करते हैं। तो डेली मतलब वो सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, क्या है? अरे काम तो वो करता ही नहीं, वो नशा ज़्यादा करता है, वो नशे में ज़्यादा रहता है, समय सब नशा करता है, दारू वारू सब नशे करता है। तो आपको उस टाइम भी वो नशे में ही था, पर मेरे से ही गलती हो गई जो मेरे को छोड़ के। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल। तो 9 साल में आपको कभी ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मतलब इसका नेचर ऐसा है या ये इसका जो व्यवहार है वो सही नहीं है? कब नहीं लगा, जब भी तो बच्चे को विश्वास तो होता नहीं है, पर 9 साल तक कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की उन्होंने? गलत तो करा है ना, जब अपनी आंखों से देखता है इंसान जब भी बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा जब भी बोल रही हूँ। तो बच्ची ने आपको क्या बताया जब आपने बच्ची से बात की? उन्होंने उसने यूँ ही बोला कि पापा ने चोट मारी है। मेरे जेठ ने भी पूछा, जिठानी ने भी पूछा, उसने बच्ची ने यही बोला कि मेरे पापा ने चोट मारी है। जब मैं अपने ससुराल ले गई तो उन्होंने जेठ ने पूछा कि जा इससे पूछ क्या किसने चोट मारी है। तो इसने सिर्फ अपने पापा का नाम लिया कि मेरे पापा ने चोट मारी। तो आपने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की? क्या बात की? उसने बोला मैंने नहीं किया। मैंने बोला ये किसने किया, तो उसने बोला मैंने नहीं किया। तो उन्होंने इसके बारे में, अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने कोई जांच करवाई, कोई पड़ताल करी हो? कुछ भी नहीं करा। मेरे ससुराल वालों ने बोला इस बात को यहीं दबा दे, हम तेरे हाथ पैर जोड़ रहे। मेरी सास ने मेरे हाथ पैर जोड़े, जेठ ने भी, सब ने बोला हमारी बेटियाँ, हमारे आगे भी बेटी हैं, हमारी बेटियों की भी ज़िंदगी ख़राब होएगी, इसलिए इस बात को यहीं दबा दे। इसलिए मैं सर चुप हो गई थी, सबके दबाव में आ गई। तो आप अपने पति के पास बच्ची को छोड़ के चले गए थे, 1 घंटा वो लेके गए थे? वही लेके गए थे सर, और किसी के पास नहीं थी बेटी, बाप के पास ही थी, किसी के पास थी बेटी। तो इसने भी आपको यही बताया कि पापा ने करा है ये? तो उसके बाद क्या किया फिर आपने? सर मेरे जेठ ने ही करा, डॉक्टर के पास लेके गए, बता रहे थे गणेश हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम। तो वो लेके गए और मेरे को ला के दे दिया कि इसके दवाई लगा दे। उन लोगों ने सफाई नहीं करी है इसकी, क्योंकि इसकी जान को खतरा है। तो उन्होंने बोला इसको रात भर लेके बैठी रही हो, हम भी देखेंगे, इसके ब्लीडिंग हो रही थी इसलिए। उन्होंने बोला कि रात भर खतरा टल जाएगा रात को। तो उन्होंने मुझे वहाँ से नहीं जाने दिया, अपने पास ही रखा, ससुराल में किराए पे रहती थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया कि किसी को फ़ोन वोन कर देगी, मतलब बता देगी, इसलिए मुझे जाने नहीं दिया अपने ससुराल से। वहीं रखा मुझे रात भर कि आज रात तू यहीं रह, कल चली जाइए चाहे अपने घर। फिर मैं वहीं रही, रोती रही पूरी रात, परेशान रही अपनी बच्ची को लेके, पर उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं बोले वो लोग। तो अचानक से आप ये जनवरी का मामला अब जुलाई में कैसे उठाया ये? सर ये भाभी है, ये अनीता भाभी, इनके पास में गई थी, मैंने इनसे बात करी थी, तो इन्होंने मेरे को सलाह दी, बाजी दीदी एक बार मेरे साथ चलो। फिर मैं इन सर के पास आई थी। तो आपने इनको क्या बताया था? बेटी के बारे में भी बताया था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो आपको ये क्यों लगा इनको बताना चाहिए? क्योंकि ये इस संस्था से जुड़ी हुई है ना, इसलिए मैंने कहा मेरे को केस भी डालना है, आप मेरा केस डलवा सकते हो तो मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं काम भी देख रही हूँ, मैं आँख से भी मजबूर हूँ, थोड़ी परेशान हूँ, इसी वजह से। क्या काम करते हो आप? अभी तो सर कुछ भी नहीं करते। तो बच्चों का पेट कैसे करते हो? भाई के पास रहती हूँ। अच्छा, तो आपके भाई ने क्या किया? आपके अपने भाई को बताया इस बारे में? उन सबको पता, उन लोगों ने भी यूँ ही बोला, जब सब दबाव डाल रहे तो मत कर कुछ भी। अच्छा, आपके भाई ने भी बोला कि कार्रवाई मत करो? हाँ। और आपके मेरे घर वालों ने, मायके वालों ने? मायके वालों का भी यही कहना था कि हम ये बात उठाएंगे तो बदनामी होगी हम लोगों की, बस इसी वजह से सर चुप लगा गई थी। तो अब आपने इसका मामला उठाया तो आपके हस्बैंड ने कोई दिक्कत परेशानी कर रहे हैं? परेशानी तो फ़ोन कर रहे हैं, मेरी नंद का भी आ रहा है, जेठ का भी आ रहा है, सबका फ़ोन आ रहा है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम फैसला करने के लिए तैयार हैं। कैसा फैसला? मतलब हम तलाक दे देंगे, वो लोग कह रहे हैं।
मतलब वो तलाक दे देंगे तो ये फैसला हो हाँ, गया। 4 आदमियों में बैठ के तलाक ले ले हमसे, हम तलाक दे देंगे। तो आप तलाक के लिए तैयार हो या नहीं नहीं? नहीं सर, अच्छा, अब नहीं। हम बिचौलिया आया था सुबह, मैंने मना कर दी। मैंने कहा मैंने जो करना था, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मेरी बच्ची को इंसाफ मिलेगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। तो FIR कब हुई है इसकी? कल कल हुई है FIR। और मेडिकल जांच भी कल हुई मेडिकल भी, है? हाँ जी, उसमें सब भी हुआ। पुष्टि हो गई है? हाँ जी, हो गई। सब। तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी फिर थाने वालों ने? अभी तक तो सर कुछ भी नहीं हुआ। बोल गिरफ्तार रहे हैं किया वहाँ उनको? पुलिस वाले गए हैं, पर अभी कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तार नहीं हुए वो? नहीं, अभी नहीं हुआ सर। अब आगे क्या करोगे? सर अपने बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। 2 जुड़वा बेटे हैं मेरे, 1 बेटी है। जो जितना तक भी लड़ा जाएगा वहाँ तक लड़ूंगी अपने बच्चों के लिए। अब देखो, वाकई ये घटना जो है पूरा खुद को झंझोड़ देने वाली है, क्योंकि एक रिश्तों को तार तार करने वाली घटना है। एक बाप अपनी मात्र 2.5 साल के बच्चे के साथ, मतलब बोलते हुए भी शर्म आ रही है, और उस बाप ने ये गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसान को। आखिर वो पहली बात तो वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। उसके बाद कितने बजे ये FIR हुई है? ये FIR कल शाम को 8 बजे के आसपास। कल शाम को 8 बजे। अब देखो लगभग 24 घंटे होने वाले हैं इस FIR को कटे हुए, और मेडिकल के अंदर भी पुष्टि हो गई है, और अभी तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन निवेदन करूंगा DCP साहब से, इस विषय पर एक बार मतलब प्राथमिकता दे करके जांच की जाए। और जब जांच क्या की जाए, जब FIR कट गई है, मेडिकल में ये पुष्टि हो गई कि वो दोषी है, उसने इस तरह का काम किया है, तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के हैवान बाप दोबारा इस धरती पे पैदा ही ना हो, और अगर हों तो इस तरह का कुकर्म ना कर पाएंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस मामले को लेकर के कि एक 2.5 साल के बच्चे के साथ इस तरह का कुकर्म हो जाता है, और 24 घंटे से ऊपर का समय है, वो बाप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और ये मामला दबाने का प्रयास करते हैं इनके खुद के ससुराल वाले। जनवरी का मामला आज जुलाई में जा कर के उठ रहा है, और उसके बावजूद भी ये लोग केवल तलाक देने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या उन्हें पता है कि अगर ये मामला उछलेगा, हाईलाइट होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी होगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे, एक बाप ने ये नहीं देखा अपनी बच्ची के साथ ये कुकर्म करते हुए कि उस मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा। मतलब वाकई इस तरह की घटनाएँ आती हैं तो मन टूट जाता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।